हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ फॉर सीरीज़। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश मोमेंट्स के चैप्टर क्लास 9th के लिए लास्ट लीव। ये चैप्टर बहुत आसान भी नहीं है, बहुत मुश्किल भी नहीं है, बट थोड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इसमें देखिए किस तरीके से कि एक जो लड़की होती है जॉन्सी, वो अपनी लाइफ को कोरिलेट करती है लीव से, ईवी क्रीपर की लीव से। चलिए पढ़ते हैं क्या है इस चैप्टर में। Sue and Johnsy, two young artists, shared a small flat. The flat was on the third story of an old house. मतलब सू और जॉन्सी एक दो यंग आर्टिस्ट थी, उन्होंने एक स्मॉल फ्लैट शेयर करा। जो वो फ्लैट था वो उस एक ओल्ड हाउस था, उसकी थर्ड स्टोरी पर था। जॉन्सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। जॉन्सी जो थी वो नवंबर में बीमार हो गई। She had pneumonia. She would lie in her bed without moving. उसको निमोनिया हो गया, वो अपने बेड पे ही लेटी हुई थी बिना हिले डुले। Just gazing out of the window, Sue, her friend, became very worried. मतलब वो हमेशा जो जॉन्सी जो थी वो हमेशा विंडो के बाहर ही देखती रहती थी, और जो उसकी फ्रेंड थी सू, वो उसके लिए बहुत परेशान हो रही थी। She sent for the doctor. Although he came every day, there was no change Johnson's condition. मतलब उसने एक डॉक्टर को भेजा घर पे, और वो डॉक्टर रोज़ आता था, लेकिन जॉन्सी की कंडीशन में सुधार नहीं था। वन डे द डॉक्टर took Sue aside and asked her, "Is anything worrying Johnsy?" एक दिन जो सू है वो डॉक्टर को साइड में लेकर गई और उससे पूछा कि कुछ परेशानी वाली बात तो नहीं है जॉन्सी के साथ। नो, रिप्लाइड सू, बट वाई डू यू आस्क? द डॉक्टर सैड, Johnsy, it seems, has made up her mind that she is not going to get well. If she doesn't want to live, medicine will not help her." मतलब उसने बोला नहीं, लेकिन तुमने क्यों पूछा? डॉक्टर ने बोला नहीं, तो तुमने क्यों पूछा? तो डॉक्टर ने बोला कि जॉन्सी जो है उसने अपने माइंड में ये सेट कर लिया है कि वो कभी भी ठीक नहीं होगी। अगर उसको जीना ही नहीं है, वो जीना ही नहीं चाहती, तो इसमें मेडिसिन कोई काम नहीं करेंगी, मेडिसिन उसको कभी ठीक नहीं कर पाएंगी। सू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर। सू अपना बेस्ट देती है ताकि वो अपने आसपास की चीज़ों में जॉन्सी का इंटरेस्ट बनाए रखे। शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशन, बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। वो कई चीज़ों के बारे में बात करती है, जैसे क्लोथ्स के बारे में, फैशन के बारे में, लेकिन जो जॉन्सी है वो किसी भी बात का रिस्पॉन्ड नहीं दे रही थी। जॉन्सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। सू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्टेड पेंटिंग। मतलब वो अपने ड्राइंग जो जॉन्सी है वो अपने बेड पे लेटी हुई थी, वो हिल नहीं रही थी, और जो सू है वो एक ड्राइंग बोर्ड लाई, और उसके रूम में, जॉन्सी के रूम में, वो एक ड्राइंग बोर्ड लाई और उसके पास बैठ कर ही ड्राइंग करनी उसने स्टार्ट कर दी। टू मेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विसल्ड वाइड वर्किंग। मतलब ताकि वो जॉन्सी का ध्यान भड़का सके, उसको उसको अट्रैक्ट कर सके, तो उसने क्या करा, वो काम करते करते सीटी बजा रही थी, विसल कर रही थी। सडनली शी हायर्ड Chauncey's whisper something. She quickly rushed to the bed and heard Chauncey counting backwards. She was looking out of the window and saying 12. After some time she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. मतलब थोड़ी देर बाद उस सू ने महसूस किया कि जॉन्सी कुछ बोल रही है, तो वो जल्दी से उसके बेड पर गई और उसने सुनने की कोशिश करी। तो जॉन्सी ये बोल रही थी, वो उल्टी गिनती कर रही थी। सबसे पहले उसने कहा 12, फिर 11, फिर 10, 8, 9, 8, 7. सू anxiously looked out of the window. She saw an old ewe creeper climbing halfway up the brick wall opposite their window. In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaf. मतलब सू ने एकदम से विंडो के बाहर देखा, और उसने क्या देखा कि वहाँ पे एक ओल्ड एवे क्रीपर था, जो कि उसकी जो कि आधा जो वॉल है उसके आधा इस साइड था और आधा उस साइड था, है ना। तो उसने देखा कि बाहर बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और जो क्रीपर है वो अपनी लीव्स को नीचे गिरा रहा है। What is it, dear? सू आस्क्ड। सू ने पूछा, ये क्या है?
6, whispered Johnsy. They are falling faster now. 3 days ago they were almost 100 leaves. There are only 5 left now. It is autumn, said Sue, and the leaves will fall. मतलब उस जॉनसी ने बोला 6, तो उसने बोला अब ये और तेज़ी से गिर रही हैं. 3 दिन पहले यहाँ पे 100 लीव्स थी, लेकिन अब बस 5 रह गई हैं. तो सू ने बोला ये ऑटम है, लीव्स तो गिरेंगी ही. When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality. जॉनसी ने बोला जब लास्ट लीफ गिर जाएगी तो मैं भी मर जाऊंगी. और उसने लास्ट में ये बोला आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days. ओह दैट नॉनसेंस, रिप्लाइड सू. तो जॉनसी ने बोला मुझे 3 दिन से पहले से पता है. तो सू ने बोला क्या क्या बकवास कर रही हो. तो व्हाट हैव ओल्ड ईवी लीव्स टू डू विद योर गेटिंग वेल. सू ने बोला कि क्या इन ईवी लीव्स का क्या काम है तुम्हारे ठीक होने ना होने से. द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल बी गेट बेटर. जॉन्सी डिडंट सी एनीथिंग. सू वेंट बॉट हर अ बाउल ऑफ सूप. मतलब तो सू बोली कि डॉक्टर एकदम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि तुम सही हो जाओगी. जॉन्सी ने उसका कुछ जवाब नहीं दिया और सू उसके लिए एक सूप का बाउल लेकर आए. I don't want any soup, said Johnsy. I'm not hungry. Now there are only 4 leaves left. I want to see the last one fall before it gets dark. Then I will sleep forever. मतलब जॉन्सी ने बोला मुझे कोई सूप नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं लग रही है. अब केवल 4 लीफ रह गई हैं. मैं तब तक का इंतज़ार कर रही हूँ कि वो जल्दी से लास्ट लीफ गिर जाए, इससे पहले सब कुछ अंधेरा अंधेरा हो जाए और फिर मैं हमेशा के लिए सो जाऊंगी. Sue sat on Johnson's bed, kissed her and said, "You are not going to die. I can't draw the curtain for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us." सू उसके पैर पर बैठी और उसे किस करा और बोला कि तुम नहीं मरोगी. मैं कर्टेन को नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मुझे लाइट चाहिए. आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग. मैं पेंटिंग फिनिश करके थोड़े पैसे लेकर आती हूँ. प्लीज़ माई डियर फ्रेंड, शी begged जॉन्सी, promise not to look out of the window while I paint. उसने बोला मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ विंडो के बाहर मत देखो तब मैं पेंटिंग कर रही हूँ. ऑल राइट, सेड जॉन्सी, फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल. तो उसने बोला कि जॉन्सी ने बोला ठीक है, अपनी पेंटिंग जल्दी से फिनिश करो ताकि मैं उस लास्ट लीफ को गिरते हुए देख सकूं. आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग. I have to die, so let me go away peacefully like one of those poor tired leaves. मतलब मैं थक गई हूँ वेट करते करते, मुझे मरना है तो मुझे शांति से जाने दो, मरने दो जैसे कि वो बेचारी लीव्स थक गई हैं. Try to sleep, said Sue. I have to paint an old miner. I will call the repairman up to my model. मतलब सोने की कोशिश करो जॉन्सी. सू ने बोला सोने की कोशिश करो, मुझे एक ओल्ड माइनर पेंट कराना है जिसके लिए मैं बेहरमैन को कॉल करती हूँ अपने मॉडल के लिए. सू रस्ट डाउन. बेहरमैन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर. ही वॉज अ 60 years old painter. His lifelong dream was to be paint a masterpiece, but that had remained a dream. Sue poured out of his worries to Behrman. She told him how Johnsy was convinced that she would be die when the last leaf fell. मतलब सू भागी भागी गई किसके पास, बेयरमैन के पास, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे. वो एक 60 years ओल्ड पेंटर थे. उनका जो ड्रीम था वो क्या था कि वो एक मास्टरपीस पेंट करें, लेकिन वो एक ड्रीम ही रह गया. तो सू उनके पास गई. उन्होंने उसकी जॉन्सी की हालत बताई उसको कि वो कह रही है कि वो मर जाएगी जब लास्ट लीफ गिर जाएगी. इज शी स्टूपिड, आस्क्ड बेयरमैन. मतलब बेयरमैन ने बोला क्या वो स्टूपिड है. हाउ कैन शी बी सो फुलिश. वो इतनी बुद्धिहीन कैसे हो सकती है, वो कितनी पागल ऐसे कैसे हो सकती है. शी इज़ रनिंग अ हाई टेम्परेचर, कंप्लेंट सू. मतलब उसने बोला कि उसको बहुत तेज़ बुखार है. शी रिफ्यूज़ टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट. मतलब वो कुछ खाने या पीने से बिल्कुल मना कर रही है और ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही है. आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बेयरमैन सेड. उसने बोला कि मैं तुम्हारे साथ आता हूँ
और जॉन्सी को देखता हूँ। They tiptoed into the room. Johnsy was sleeping. Sue drew the curtains together and they went to the next room. मतलब वो रूम में गए और वहाँ पे जॉन्सी सो रही थी। तो जो सू है उसने कर्टेन्स को बंद कर दिया और वो नेक्स्ट रूम में चले गए। शी पेप्ड out through the window. There was only one leaf of the creeper. It was raining heavily and an icy cold wind was blowing. मतलब उन्होंने देखा कि बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है और वहाँ पे बहुत बर्फीली हवाएं चल रही हैं. It seems as though the last leaf would fall any minute now. Bearman did not say a word. He went back to his room. मतलब वो ऐसा लग रहा था कि जो लास्ट लीफ है वो किसी भी मिनट में मतलब कितने भी जल्दी गिर सकती है. बेयरमैन ने कुछ नहीं बोला और वो अपने रूम में चला गया. जॉन्सी woke up next morning in a feeble voice. She asked Sue to draw the curtains. Sue was nervous. She drew back the curtains very reluctantly. Oh, Sue exclaimed as she looked at the vine creeper. Look, there's still one leaf on the creeper. It looks quite green and healthy. In spite of this storm and fierce wind, it didn't fall. मतलब वो जो सू है बहुत मतलब जो जॉन्सी अगले अगले सुबह उठ गई थी और उसने बहुत ही फीबल बहुत ही आराम से बोला उसने कि सू से कि कर्टेन्स मतलब जो पर्दे हैं उनको हटाओ, मुझे बाहर देखना है. तो सू बहुत नर्वस थी. उसने हटाया पर्दों को और उसने देखा कि एक एक हेल्दी सी लास्ट लीफ मतलब एक हेल्दी सी लीफ वहाँ पे है. तो उसने बोला देखो कि ये जो लीफ है ये कितनी ग्रीन और हेल्दी लग रही है, जबकि कल रात तो बहुत तेज स्टॉर्म आया था और ये तब भी नहीं गिरी. आई हियर द विंड लास्ट नाइट सेंट जॉन्सी. मतलब मैंने जॉन्सी ने कहा कि मैंने तो कल रात को विंड्स की हवा सुनी थी. इट थॉट दैट इट विल हैव फॉलन. इट विल श्योरली फॉल टुडे. देन आई विल डाई. मतलब जॉन्सी कह रही मुझे ऐसा लग रहा था कि कल गिर जाएगी और मुझे लग रहा था कि वो कल गिर जाएगी और आज तो पक्का गिर जाएगी और फिर मैं मर जाऊंगी. यू वुड नॉट डाई सेड सू एनर्जेटिकली. यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स. व्हाट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई. मतलब सू ने बोला तुम कभी नहीं मर सकती. तुम्हें अपने फ्रेंड्स के लिए जीना होगा. अगर तुम मर गई तो मेरा क्या होगा. जॉन्सी स्माइल्ड वीकली and closed her eyes. After every hour or so she would look out of the window and find the last leaf still here. It seems to be clinging to the creeper. मतलब जॉन्सी ने मुस्कुराते हुए अपनी आँख बंद कर ली और एक आधे घंटे के बाद उसने देखा कि जो लास्ट लीफ है वो अभी भी उस क्रीपर पर है. In the evening there was another storm, but the leaf did not fall. Johnsy lay for a long time looking at the leaves. Then she called out the Sue. मतलब शाम को एक और स्टॉर्म आया लेकिन वो तब भी नहीं गिरी. तो वो देखते रही, उसे बहुत देर तक देखती रही. तो उसने सू को बुलाया. आई हैव बीन अ बैड गर्ल. यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू. I have been depressed and gloomy. The last leaf has shown to be how wicked I have been. I have realized that it is a sin to want to die. मतलब जॉन्सी ने सू को बुलाया और बोला कि मैं एक बहुत बुरी लड़की हूँ. तुमने मेरी कितनी अच्छी तरीके से केयर करी लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं किया. मैं डिप्रेस्ड हो गई थी, है ना. मैं डिप्रेस्ड हो गई थी. द लास्ट लीफ शोन जो लास्ट लीफ है उन्होंने मुझे दिखा दिया कि मैं कितनी विक्ड हूँ, मैं कितनी विक्ड हूँ. आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वांट टू डाई. मैंने रियलाइज़ करा कि ये एक पाप है कि हम मरना चाहते हैं. ये एक पाप है. सू हग्ड जॉन्सी. देन शी गेव हर लॉस्ट ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर. मतलब उसने जॉन्सी को हग कर लिया सू ने और उसने उसे बहुत सारा हॉट सूप दिया पीने के लिए और उसने उसे मिरर दिखाया. जॉन्सी कॉम्ड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली. जॉन्सी ने अपने बालों को कॉम किया और वो एक अच्छी स्माइल उसने दी. In the afternoon, the doctor came. After examining his patient, he told Sue, Johnsy now has the will to live. I am confident she will recover
soon. I must go on sir to see Bearman. He is also suffering from pneumonia, but I am afraid there is no for him. मतलब दोपहर के टाइम वो डॉक्टर आया जो कि जॉन्सी को देख रहा था। तो जॉन्सी ने बोला जॉन तो सू ने बोला कि जॉन्सी कि अब जीना चाहती है। तो उसने बोला कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर ने बोला कि अब मुझे नीचे जाना है बेयरमैन को देखने। वो भी एक निमोनिया से सफ़र कर रहे हैं, बट मुझे डर लग रहा है क्योंकि उनके लिए कोई होप नहीं है। मुझे लग नहीं रहा कि वो जी जाएंगे। The next morning, Sue came and sat on the Johnsy bed, taking Johnsy's hand in hers. She said, I have something to tell you. Mr. Behrman died of pneumonia this morning. He was ill for only for 2 days. The first day for Jantier found him was in bed. His clothes and shoes were wet and he was shivering. मतलब अगले सुबह जॉन्सी उसके पास आई और उसके बेड पर बैठी। उसने अपने हाथ उसके हाथ में दिए और बोला कि जॉन्सी जो बेहरमैन थे ना वो मर गए निमोनिया की वजह से, क्योंकि वो बीमार हो रहे थे 2 दिन से। और जो जेनिटर है उन्होंने उनको उनके बेड पर पाया। उसके जो उनके क्लोथ्स थे, उनके शूज़ थे, वो बिल्कुल गीले थे और वो काँप रहे थे। ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट, मतलब वो उस जो बर्फीली नाइट थी उसमें बाहर गए थे। ठीक है। देन दे फाउंड अ लेडर। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये यहाँ पे ना जेनेटर वो लोग होते हैं जो कि अब जो एक बिल्डिंग में होते हैं। बिल्डिंग में वो पूरा काम देखते हैं, जैसे साफ़ सफाई करना या फिर रूम्स में जाके देखना कि रूम्स ठीक हालत में है नहीं है, तो उन्हें हम जेनेटर कहते हैं। ठीक है। Then they found a ladder and a lantern. She is still lightened lying near his bed. तो उन्होंने एक लैडर देखी, मतलब सीढ़ी देखी, और एक लैंटर्न देखी जो कि अभी भी उनके बेड के पास में जल रही थी। There was also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. तो वहाँ पे ब्रशेस भी थे और ग्रीन और येलो तरीके के पेंट्स भी थे जो कि फ्लोर पे गिरे हुए थे लेटर के पास। जॉन सी डियर सैड सू लुक आउट ऑफ द विंडो, लुक एट द ईवी लीफ, हैव यू वंडर्ड व्हाई डजंट फ्लटर when the wind blows? That's Behrman's masterpiece. He painted it the last night the last leaf fell. मतलब सू ने बोला, देखो जॉन सी, जो वो बाहर एक लास्ट लीफ है ना, क्या तुमने नोटिस करा कि वो क्यों नहीं गिरी इतनी तेज हवाओं में भी? क्योंकि वो बेहरमैन का मास्टरपीस है। उन्होंने ऐसे इतनी ब्यूटीफुली बनाया है कि वो ऐसा लग रहा है कि वो नेचुरल है, लेकिन वो एक पेंटेड लीफ है। ठीक है। इसलिए वो जो लास्ट लीफ है वो नहीं गिरी और उसने तुम्हारी जान बचा ली। तो ये सब इस चैप्टर में था। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये। ठीक है। तो आज मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन करा है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती हो सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके। एंड प्लीज़ कमेंट मी कि मुझे आगे कौन से चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए या फिर क्वेश्चन आंसर्स जो मैथ्स के या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं वो। ओके। सो that's all for today video. I will meet you in the next video with my next topic. Till then, bye bye and thank you for watching.